प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को सलाम। सबसे पहले मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है आप सबके लिए, खुदा के खादिम पास्टर इमरान के लिए, हमारी प्यारी बहन सिस्टर मैविश के लिए, और बिलखसूस हार्वेस्ट गॉस्पल मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के लिए, फजल टीवी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। खुदावंद, मेरा ईमान है कि इस फजल टीवी के वसीले से लाखों लोगों को मसीह के पास लाने का सबब, बल्कि बिलियंस लोगों को। आमीन। सो आओ, बाइबल मुकद्दस जो खुदा का मोतबर कलाम है, पाक और लाजवाल कलाम है, ला तब्दील कलाम है, ला खता कलाम है, इस कलाम के लिए खुदा की पाक हुजूरी में जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। हालेलुया। अगर ये दुनिया में ना होती तो दुनिया तारीकी की अमाजगा होती, दुनिया में सिर्फ अंधेरे होते। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस मोतबर कलाम के लिए। लोग कहते हैं ये बदल गई है, इसने हालात बदल दिए हैं, इसने बादशाहतें बदल दी हैं, इसने मुझ गुनहगार को बदल दिया है। ये आपको भी बदलने की कुदरत रखती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा। मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत से खुदा के कलाम को हम सुनेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये एक औरत का ईमान है, एक ऐसी औरत जो गैर कौम से है, जो बाइबल मुकद्दस में जिसका टाइटल कनानी औरत के नाम पर है। ये एक ऐसी औरत है जो यीशु मसीह को सुनती है, यीशु के बारे जानती है, लेकिन आज ऐसा मौका मिला है कि ये यीशु के सामने आ सके। हालेलुया। और याद रखे, जिस किसी का इनकाउंटर यीशु के साथ होता है वो उसको बदल देता है, वो उसकी तकदीर बदल देता है, वो उसके हालात बदल देता है, वो उसकी जिंदगी बदल देता है, वो उसकी नेशन बदल देता है। हालेलुया। सो बाइबल के अंदर लिखा है, फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत। कौन सी औरत? कितने लोगों को पता है कनान की हिस्ट्री का? कनान कौन है? कनान कौन था? बाइबल के अंदर लिखा है कनान नूह का पोता था। किसका? नूह का पोता था। और बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में लिखा है कि नूह ने उसे कर्ज किया, उसे लानत दी, और उसने उसको लानत दी और कहा कि तू अपने गुलामों का गुलाम होगा। तो मेरे अजीजों, ये कनानी औरत उसी ट्राइब से है, उसी नेशन से है, और मैं ये कहूंगा कि ये एक कनानी औरत एक रिप्रेजेंटेशन है एक ऐसी नेशन की जो कर्स्ड है। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि उसका सामना यीशु के साथ हुआ। मैं यूं भी कहूंगा कि लानत का सामना बरकत के मंबे, बरकत के सोर्स यीशु मसीह के सामने हुआ। हालेलुया। और याद रखें, बरकत के अंदर हर तरह की लानत गर्क हो जाती है, हर तरह की लानत तबाह और बर्बाद हो जाती है। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, ये कनानी औरत एक लानत
लानती कबीले से, एक लानती मुल्क से, एक लानती नेशन से थी, लेकिन खुदा के कलाम के अंदर लिखा है जब वो उन सरहदों से निकली, उसने बॉर्डर क्रॉस किया, वो यीशु मसीह के पास आ गई। नो मैटर कि आप किस नेशन से हैं, आप किस कंट्री से हैं, आप किस ट्राइब से हैं, आप किस मसलक से हैं, आपकी किस खानदान से आप जुड़े हुए हैं या आपका ताल्लुक है, खुदा इन चीजों से बालातर होकर काम करता है। हालेलुया। और बाइबल के अंदर लिखा है ये कनानी औरत उन सरहदों से निकली और जैसे इसने बॉर्डर क्रॉस किया, उन सरहदों को छोड़ा, तो इसका सामना किससे हुआ? इब्ने दाऊद यानी खुदावंद यीशु मसीह से। हालेलुया। इसकी प्ली जो है वो बड़ी खूबसूरत है। ये जो प्ली लेती है यीशु के सामने आकर, ये कोई राइट नहीं जताती, ये नहीं कहती कि मैं क्योंकि इब्राहिम की नस्ल से हूं, या ये नहीं कहती कि मैं इस्राएली हूं, या ये नहीं कहती कि मैं किसी बड़ी कौम से, बल्कि ये क्या कहती है? लिखा है ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। इसकी प्ली रहम के अंदर है, मर्सी है, मर्सी अपॉन मी। वो कहती मुझ पर रहम कर, क्योंकि एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मैं इसको ग्रीक में देख रहा था, तो ग्रीक में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है काकूज डिमंस ते, जिसका मतलब है जादुई बदरू हैं। ऐसी बदरू हैं जो जादू के जरिए से कंट्रोल करती हैं, जो जादू के जरिए से संभाल लेती, या पोजेशन उनकी जो है वो मुमकिन होती है। तो इस पर एक जादुई असर के सबब से इसकी बेटी एक जादुई असर के नीचे है, एक सहर ज़दा है। लेकिन खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि वो यीशु मसीह के पास आई। कितने लोग बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं? बाइबल के अंदर लिखा है माँ बाप ने अंगूर खाए और दांत किनके कटे हुए? औलाद के। तो ये किसके लिए रहम की अपील कर रही है? अपने लिए कह रही है, हैव मर्सी अपॉन मी नॉट माय डॉटर। वो कहती मुझ पर रहम कर, क्योंकि एक बदरू मेरी बेटी को सताती है। और बाइबल के अंदर लिखा है मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया। एक सिंगल वर्ड यीशु ने इसके लिए नहीं कहा। ये दिल बर्दाश्ता हो सकती थी, ये कह सकती थी कि मुझे रिस्पांस नहीं दिया गया, वापस चली जाती। आज के चर्च, आज की कलीसिया, आज की कांग्रीगेशन का यही हाल है। अगर पादरी साहब फोन ना उठाए तो हम पीरों फकीरों की तरफ रवाना हो जाते हैं कि तानू फोन कर रहे सा, तुसी फोन नहीं अटेंड कीता, इसलिए हम वहां चले। अगर आप वहां चले गए तो क्या खूबसूरत बात थी कि आप खुदा के खादम के घर आ जाते और आप कहते कि मेरा ये प्रॉब्लम है। यकीनन खुदावंद जवाब देने वाला है और खुदा के खादम ने आपके लिए बरकत और दुआ करनी थी, आपने बहाल हो जाना। लेकिन एनीहाउ लिखा मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया और उसके शागिर्दों ने पास आकर उसे अर्ज की कि उसे रुखसत कर दो, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा मैं इस्राएल के घराने में की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर इस औरत का जो रवैया है, इसका जो एटीट्यूड है, वो बड़ा खूबसूरत है। लिखा है मगर उसने आकर उसे सजदा किया, वो आजिज हो गई, उसने फिरौत नहीं की,
وہ حلیم ہو گئی. اس نے اپنے ایمان کا اظہار فروتنی میں کیا, حلیمی میں کیا, اور عاجز ہو کر اسے سجدہ کرتی. وہ یسوع مسیح کو خدا مانتی, اس کی ورشپ کرتی, اس کے آگے جھک جاتی ہے. اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے, اور اس نے جب اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداوند میری مدد کر. یسوع نے جواب میں کہا, تھوڑی زیادہ سخت بات یسوع نے اس عورت کو کہہ دی, اور یہ بات ہے, اس نے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں. تو کرائسٹ نے, یسوع مسیح نے اس جگہ پر جو بات کی ہے, چونکہ تو کنعان سے ہے, غیر قوم سے ہے, اس لیے میں اسرائیل کے لیے بلایا اور بھیجا گیا ہوں. تیری کیٹیگری کیا ہے؟ لیکن بائبل کے اندر اس نے کہا ہاں. Praise the Lord for this reply, for this answer. Hallelujah. لکھا اس نے کہا ہاں خداوند, کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں. یہ اس کی حلیمی کی پیک ہے, یہ اس کی فروتنی کی پیک ہے, اور اس نے اپنے آپ کو ٹوٹلی سرنڈر کر دیا. اس نے کرائسٹ کے سامنے جھک کر کہا ہاں خداوند, مجھے ان ٹکڑوں میں سے دے دے جو فرزندوں کے ٹیبل سے گرتے ہیں, جو بیٹوں کے ٹیبل سے گرتے ہیں, میں اس میں سے لے لوں گی. اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے, یسوع مسیح نے جواب دیا. یسوع مسیح نے کیا جواب دیا جی؟ یسوع نے جواب میں اسے کہا ہے عورت, تیرا ایمان بہت بڑا ہے, تیرا ایمان بہت بڑا ہے. تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح اسی خاندان کے اندر, اسی زندگی کے اندر, اسی نیشن کے اندر, اسی ٹرائب کے اندر کام کرے گا جو اس کے سامنے آئے گا, جو اس کے پاس آ کر یہ کہے گا کہ have mercy upon my nation, have mercy upon my family, have mercy upon me. Hallelujah. آج میرے عزیزو, ہماری بیٹیاں بیرا روی کا شکار ہو گئی ہیں. آج ہمارے بیٹے ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں. آج پیرنٹس کہاں ہیں؟ اس کنعانی عورت کی طرح اٹھے اور اپنے بچوں کو مسیح کے پاس لے کر آئیں, ایمان سے مسیح کے پاس لے کر آئیں. یہ بچی یہاں موجود نہیں ہے, اس اسکرپچر کو پڑھیں. بچی اپنے گھر میں ہے, لیکن ماں کہاں پر ہے؟ ماں مسیح کی حضوری کے اندر ہے, ماں خدا کی حضوری کے اندر ہے. اور جب میں اور آپ خدا کی حضوری میں ایز اے پیرنٹس آئیں گے, ایز اے مدر, ایز اے فادر آئیں گے, تو خدا ہماری بیٹیوں کو واپس موڑ لائے گا. ہاللویا. ہمارے بیٹوں کو واپس موڑ لائے گا. وہ جو گناہ کے اندر چلے گئے ہیں, وہ جو بدیوں کے اندر چلے گئے ہیں, آپ ان کے لیے انٹرسیڈ کر سکتے ہیں, آپ ان کے لیے انٹروین کر سکتے ہیں, آپ ان کے لیے خدا کی حضوری میں مداخلت کر سکتے ہیں, آپ ان کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں, آنسو بہا سکتے ہیں, عاجز ہو سکتے ہیں. آپ کسی بھی مذہب سے, کسی بھی قوم سے, کسی بھی نیشن سے ہیں, آپ مسیح کے پاس آ جائیں, وہ آپ کی کایا کو بدل دے گا, وہ آپ کی تقدیر کو بدل دے گا, وہ آپ کے حالات بدل دے گا. کوئی آپ کے حالات نہیں بدل سکتا. یہ خدا کے خدام جو بیٹھے ہیں, پاسٹر عمران فضل اور میری پیاری بہن مہوش,
ये आपके हालात नहीं बदल सकते, ये आपको मसीह की तरफ राग़िब करते, ये आपकी रहनुमाई करते हैं कि मसीह सब कुछ है, यीशु सब कुछ है, यीशु आपकी मदद कर सकता है, यीशु आपके लिए रास्ते खोल सकता है। हालेलुया। सो बाइबल के अंदर लिखा है यीशु मसीह का उस औरत के लिए आंसर क्या है। लिखा औरत से यीशु ने कहा तेरा ईमान बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? इतना बड़ा, इतना लिखा है अनलिमिटेड है, कोई उसकी लिमिटेशंस नहीं है। तेरा ईमान बहुत बड़ा है और बड़े ईमान के लोग बड़े काम करते हैं। हालेलुया। बड़े ईमान वाले बड़े काम करते हैं। लिखा है यीशु की स्टेटमेंट सुने, यीशु मसीह की स्टेटमेंट क्या है? तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। अगर तू चाहती तेरे लिए आसमान खुल जाए तो तेरे लिए आसमान खुल जाए। अगर तू चाहती है तेरे लिए पहाड़ मैदान हो जाए तो पहाड़ तेरे लिए मैदान हो जाए। अगर तू चाहती है बड़ा समुंदर, ठाठे मारता समुंदर तेरे सामने खड़ा है, अगर तू चाहती वो तेरे सामने खुल जाए, तेरे लिए वैसा ही हो जाए। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। हालेलुया। कितने लोग खुदा की हुजूरी में ये चाहते हैं कि वो मसीह के पास आए, मसीह के पास आकर अपने पेरेंट्स को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने वालिदैन, अपने पेरेंट्स को भी खुदा की हुजूरी में ला सकते हैं। आप यीशु के सामने अपने बच्चों को भी ला सकते हैं, इवन दो अपनी कंट्री को भी ला सकते हैं। इस बिगड़ी हुई सिचुएशन के अंदर मुल्क की हालत बड़ी क्रिटिकल है, पॉलिटिकली और माशी तौर पर भी, और बहुत सारे मसाइल मुल्क के अंदर हैं। बाइबल के अंदर लिखा है एक मफलूज शख्स था, 4 लोग, कितने? 4 लोगों ने खड़पेल उधेड़ दी और उसे मसीह के सामने लाया और यीशु ने उसे कहा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। आज कौन इस मुल्क की चारों समतों में 4 लोग खड़े हों और ये कहें कि खुदावंद हम अपने मुल्क को तेरे सामने लेकर आते हैं, जो रूहानी तौर पर, माशी तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर, माशरती तौर पर हर लिहाज से मफलूज हो चुका है। तू इसे हील कर सकता है, तू इसे शिफा दे सकता है, तू इसे चंगाई दे सकता है। आमीन। God bless you all। आओ हम दुआ करें खुदा की पाक हुजूरी में। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप सुनते सुनते हील हुए हैं, मेरा ईमान है कि आप सुनते सुनते डिलीवर हुए हैं। खुदा ने आपको आजाद किया है आपके विच क्राफ्ट से, आपकी डोमेनिक पावर से, जो आपकी जिंदगी के अंदर किसी न किसी तरह से काम कर रही थी। आपके रखनों में से खुदावंद ने आपको हील किया है। आपके लिए मौका है, खुदा की पाक हुजूरी में दुआ कीजिए। Hallelujah. Glory to God. Hallelujah.